नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है, उनका इतिहास क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट स्टूडेंट्स को कैसे मिलता है वो देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए वो देखेंगे, स्कूल फीस स्ट्रक्चर क्या है और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, एस्टैब्लिश इन 1925, ये स्कूल जो हुए थे एस्टैब्लिश शुरू में 1925 में हुए थे। उस टाइम इनका जो नाम था वो था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। इनका दोस्तों जो पर्पस था वो था टू टेक केयर ऑफ द एजुकेशन ऑफ द सन ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर सेकेंडरी स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड NTA। तो दोस्तों, मेनली इनका स्कूल का जो पर्पस था वो था मिलिट्री पर्सनल जो हैं उनके बच्चों को जो है प्रिपेयर करना, एजुकेशनली जो है प्रिपेयर करना, NDA के लिए वो प्रिपेयर करना। और दोस्तों, इसी स्कूल का नाम जो ये था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, इसी का नाम बाद में चेंज करके किया गया था 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। एज ऑन टुडे अगर हम देखते हैं दोस्तों, 5 मिलिट्री स्कूल हैं टोटल, जिसमें एक है चेल शिमला हिल्स में, दूसरा है अजमेर एंड धौलपुर, ये है राजस्थान के अंदर 2 स्कूल हैं दोस्तों, एक है बेंगलोर एंड बेलगाम, 2 स्कूल जो है कर्नाटक के अंदर है। इनमें जो ओल्डेस्ट स्कूल जो है वो है चेल शिमला हिल्स वाला, और जो सबसे न्यूएस्ट जो मतलब लेटेस्ट जो स्कूल है वो है धौलपुर वाला। अब क्लास का अगर देखें तो दोस्तों, इसमें किसका एडमिशन होता है, क्लास 6 to 12 तक के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होता है, और इंग्लिश मीडियम है ये, और CBSE से एफिलेटेड हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एजुकेशन.in। स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन सीट है इसमें कि किस कैटेगरी वाइज जो है उसमें दोस्तों है कि 70% जो सीट हैं वो JCO और अदर्स, ये दोस्तों कैटेगरी होती है ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस में। उसमें जो सिपाही से लेकर नायब सूबेदार तक की जो आर्मी में जो है और उनके इक्विवेलेंट नेवी और एयर फोर्स में है, सर्विंग है या रिटायर्ड हैं, उसमें दोनों इंक्लूड किए गए हैं। उनके बच्चों के लिए 70% सीटें रिजर्व रहती है इसमें। और उसी के अंदर जो सिविलियन जो हुवर मिलिटराइज्ड फॉर मिनिमम 2 ईयर्स, जो सिविलियंस जो हैं जिन्होंने कम से कम 2 साल के जो है इसमें मिलिट्री में जॉब की गई है, फॉर एग्जांपल वार लाइक सिचुएशन वगैरह में, उनको भी इसमें प्रेफरेंस दी जाती है, उनको इसी 70% में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 30% जो सीट है वो डिफेंस सेक्टर ऑफिसर्स एंड सिविलियन के है, उसमें 12:13 रेशियो में 20% जो है डिफेंस सेक्टर ऑफिसर्स के लिए और 30% जो है सिविलियन के लिए। इसके अलावा 50 सीट जो रिजर्व हैं वो है वार्ड ऑफ किल्ड इन एक्शन, जो हमारे मार्टियार्ड हैं, जो भी हमारे शहीद हुए हैं वार लाइक सिचुएशन में, उनके बच्चों के लिए 50 सीटें इसमें रिजर्व की जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर ओवरऑल जो ये रिजर्वेशन है, जो एक कैटेगरी जितनी सीटें रिजर्व होती है उसमें अगर ओवरऑल देखें तो 15% जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 7.5% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इसमें सीटें रिजर्व रहती हैं। अब अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या होता है इसके लिए, तो फॉर क्लास 6 इसमें एडमिशन जो होता है हमने पहले बताया क्लास 6 to 12 तक के बच्चों का ही होता है। फॉर क्लास 6 के लिए जो है वो है 10 to 12 ईयर, और एज जो क्राइटेरिया जो है 10 to 12 ईयर होना चाहिए मार्च 31 को, जिस ईयर वो बंदा एडमिशन ले रहा है उस ईयर। मान लो अभी अगर आज हम इस साल की बात करें तो 2022 से 23 का जो सेशन है उसमें जो एडमिशन ले रहे हैं उनकी 31 मार्च को जो एज है वो 10 to 12 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, उसके बीच में होनी चाहिए। और क्लास 9th के लिए जो है 13 to 15 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए मार्च 31 को। ये दोस्तों एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर बॉयज़ जो है इनमें एडमिशन होता है। वैसे अभी बात चल रही थी, इसकी कोर्ट में पेटिशन भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था कि इसमें गर्ल्स को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एडमिशन के लिए, लेकिन अभी तक उसका कुछ क्लियर हुआ नहीं है दोस्तों। कोई बोलते हैं कि इसमें क्लास 6 से लेकर 9 तक जो है गर्ल्स को एडमिशन के लिए इस साल से शायद शुरुआत की जा सकती है। एडमिशन टेस्ट, इसमें दोस्तों एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट होता है जो कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होता है, और इसके लिए जो है कैट बोलते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 200 मार्क्स का, वो होता है 3 मैनर्स में दोस्तों होता है। फर्स्ट जो होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, दूसरा जो होगा अर्थमेटिक 40 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 40 मार्क्स, टोटल 180 एंड 20 मार्क्स का जो है इंटरव्यू। और इसके लिए जो पासिंग परसेंटेज है दोस्तों वो है मिनिमम 40% इन ईच टेस्ट, बट फाइनली बेस्ड ऑन मेरिट। फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट रहेगा, लेकिन पास के लिए हर टेस्ट के अंदर जो है मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए।
फीस स्ट्रक्चर दोस्तों इसका अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ था 2020 में। उससे पहले फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे कम था। तो इसमें दोस्तों देखिए एंटाइटल्ड कैटेगरी OR जो है अदर्स के लिए जो है, हमने पहले बताया था कि अदर्स जो है ये कैटेगरी होती है, उसमें जेसीओ से नीचे जो होते हैं जैसे सिपाही है, नायक है, हवलदार है और इनके इक्विवेलेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी, तो उनके लिए जो फीस है वो है दोस्तों 12,000। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं अभी जो फीस की, ये जो है खाली जो है ट्यूशन फीस है। इसके अलावा जो हॉस्टल का जो है, क्योंकि ये स्कूल जो है बोर्डिंग स्कूल होते हैं, इसमें वहाँ पे हॉस्टल वगैरह से मिलता, खाना पीना उन सब का मिला के वो सब एक्सपेंडिचर अलग है। ये ओनली ट्यूशन फीस है 12,000 पर ईयर पर एनम। और एंटाइटल्ड कैटेगरी जेसीओ के लिए दोस्तों जो है जेसीओ एंड इक्विवेलेंट टू दे रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो, उनके लिए 18,000 पर ईयर। और नॉन एंटाइटल्ड कैटेगरी ऑफिसर्स के लिए जो है 32,000 रुपये है पर ईयर। और नॉन एंटाइटल्ड जो सिविलियन है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो है उनको जो फीस है वो पे करना पड़ता है, वो 51,000 पर ईयर। और स्टाफ कैडेट के लिए जो मिलिट्री स्कूल का जो स्टाफ है दोस्तों, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है छूट दी गई है। उसमें जो है 250 जो है इनका जो अगर डे स्कॉलर है, अगर बोर्डिंग है तो 12,000 पर ईयर है, नहीं तो 250 है। इसमें दोस्तों जो है SC/ST कैटेगरी की जो है उनको ओनली 25% ऑफ द फीस जो है वो देना पड़ता है। और दोस्तों इसके अंदर एक और है कि ट्यूशन फीस किनको नहीं देना पड़ता, वो है वार्ड ऑफ किल्ड इन एक्शन, जो हमारे शहीद हुए हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, उनके जो बच्चे हैं उनको जो है इस स्कूल में फीस देना नहीं पड़ता है। ब्रदर कंसेशन भी दोस्तों इसमें होता है, 20% रिबेट है। अगर मान लो दो भाई अगर मान लो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो फर्स्ट वाला है उसकी फुल फीस लगेगी, सेकंड वाले को क्या है कि 20% का उसमें क्या है रिबेट दिया जाएगा, उसमें ब्रदर कंसेशन उसको बोलते हैं फीस को। इसके बाद हम बात करेंगे रिटेंशन इन स्कूल, इसमें कितने दिन तक बच्चे को रख सकते हैं, मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि जो एडमिशन जो होता है वो 10 to 12 ईयर्स में होता है 6 क्लास के अंदर, और मैक्सिमम जो है इसको 20 ईयर्स का जो एज है बच्चे का, तब तक बच्चे को इसमें क्या है कि रिटेन कर सकते हैं स्कूल के अंदर। बट दैट इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट एंड डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर, कि उनका जो 20 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो तो है, मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन उसका जो है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी होना चाहिए, गुड बिहेवियर और डिसिप्लिन होना चाहिए। इन सब के बाद ही जो है उनको रख सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा इसमें फेल होता है सेकेंड टाइम, तो ही हैज़ टू बी विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल। इंटर स्कूल ट्रांसफर, दोस्तों ट्रांसफर के बारे में अगर मान लो हम एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से दूसरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो है ट्रांसफर लेना चाहते हैं अपना स्टूडेंट्स का, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वैसे ट्रांसफर जो है इंटर मिलिट्री स्कूल में जो है परमिटेड नहीं है, लेकिन कुछ केस है, 2 या 3 केस हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जिसमें बच्चों को जो है ट्रांसफ़र मिल जाता है। उसमें फर्स्ट जो है, अगर मान लो उनका पेरेंट्स या गार्जियन जो है वो एक्स सर्विस मैन है, मान लो पहले सर्विस करते थे, अभी एक्स सर्विस मैन हो गए, और एंड दे आर विशिंग टू ट्रांसफर देयर चाइल्ड टू सेव देयर एक्सपेंसिव, मान लो वो अपने होम टाउन वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जो नज़दीक जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें अपने बच्चे का ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ताकि उनका जो है खर्च वगैरह जो है एक्सपेंसिव जो है वो बच सके, तो उस केस में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा दोस्तों जो है जिसके केस में ट्रांसफ़र हो सकता है वो है कि मान लो कि जो बच्चा ट्रांसफ़र ले रहा है, जिस स्कूल में ट्रांसफ़र ले रहा है उस स्कूल में उसका रियल ब्रदर अगर मान लो कोई दूसरा है वो पढ़ रहा है, तो मान लो सेम रियल ब्रदर होना चाहिए, कजन ब्रदर उसमें नहीं चलेगा। अगर मान लो स्कूल में पढ़ रहा है तो उस लेवल पे जो है उसमें इंटर स्कूल ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके बाद हो सकता है मेडिकल ग्राउंड पे जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, बट ये मेडिकल ग्राउंड पे जो ट्रांसफ़र तभी होगा जब इट विल बी डूली सर्टिफाइड बाई RMO ऑफ स्कूल वेयर स्टूडेंट इज स्टडिंग। जो रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर जो होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, वो सर्टिफाइड करके देगा कि हाँ बच्चे का ट्रांसफ़र यहाँ पे मेडिकल के अकॉर्डिंग जो है एक्लिमेट नहीं हो पा रहा बच्चा, तो इसको जो उस स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाए, तो तभी दोस्तों उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोस्तों जनरली जो कैट का जो एग्ज़ाम होता है जो एडमिशन के लिए, ये होता है, पहले होता था फरवरी में, लेकिन अभी दोस्तों ये हो रहा है अप्रैल में, और इस बार भी शायद 2022 में भी इसकी शायद अप्रैल फर्स्ट वीक में डेट दी है अभी,